हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है 20 फरवरी से, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है वो सारा हम लोग प्रोसेस देखेंगे। उसमें कोई भी मतलब एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या कहाँ फिल करना है, वो चीज़ देखेंगे। अभी हम लोग वेट्रॉन के ऑफिशियल साइट पे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वेट्रॉन लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर में मतलब रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DU 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DU 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। देखिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, न्यू हेडलाइन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए लॉग इन टू फिल सबमिट व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। ये लॉगिन पेज है। तो अगर आपका पहले से यूज़र आईडी बना हुआ है तो इस यहाँ फिल कीजिएगा और यहाँ पासवर्ड डालिएगा और फिर ये कैप्चा फिल करके और फिर यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, तो आराम से आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे न्यू है तो देखिए यहाँ पे न्यू दिया हुआ है कि न्यू, और फिर क्वेश्चन मार्क और रजिस्टर हेयर का दिया हुआ है ऑप्शन। तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे तो हम लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई पहले से अगर यूज़र आईडी है उसका पासवर्ड भूल गया है या फिर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं पासवर्ड चेंज, यहाँ से पासवर्ड अगर बना सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग रजिस्टर करेंगे पहले, क्योंकि हम लोग को नया फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं रजिस्टर हेयर पे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा लोड करने में, देखिए 100% होगा तभी ये हम लोग आगे स्टेप प्रोसेस मतलब प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जो फिल करना है इसको खोल लेने दीजिए। देखिए यहाँ पे आया इंस्ट्रक्शन काइंडली यूज इज क्रोमियम, और मतलब ये ब्राउजर के बारे में बता रहा है। और मतलब यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग पर्सनल डाटा में एप्लीकेंट्स नेम देना होगा, अपना नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल एड्रेस देना होगा, ठीक है। और हर एक चीज़ मतलब ये चारों चीज़ रिक्वायर्ड चाहिए, तो वही बोल रहा है आई एग्री, मतलब ये चारों चीज़ आप देने के लिए एग्री हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पेज पे हम लोग आ जाएंगे। इस पे पूरा हम लोग को फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पहले अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। जैसे किसी का राजकुमार सिंह नाम आएगा, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नेम में राज लिख देंगे, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह। किसी का केवल राजकुमार नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे राज लिखेंगे और फिर यहाँ पे मतलब लास्ट नेम में लिख देंगे कुमार, ठीक है, ठीक है। और फिर केवल राज नाम है तो केवल फर्स्ट नेम में लिख देंगे यहाँ पे, मतलब अपना नाम उस हिसाब से लिख लेना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम मतलब बीच का नाम, और फिर लास्ट नेम मतलब लास्ट का नाम होता है, ठीक है, अंतिम नाम। तो फिर उसके बाद वहाँ फिल करने के बाद और फिर ये जो नाम वाम अगर फिल की जाए तो ये सब 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। मतलब 10th के सर्टिफिकेट पे जो है, मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जो होता है उसी के अनुसार सब देना चाहिए दोस्तों, वही ऑथेंटिक होता है। और डॉक्टर मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये हमने पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं। और फिर यहाँ पे हैव यू एवर चेंज्ड, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है कि नहीं, ये पूछ रहा है। अगर यस करेंगे तो आपको देना पड़ेगा नया जो आपने नेम चेंज किया वो, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह। लेकिन अगर आप यहाँ अभी कभी अपना नाम आपने चेंज नहीं किया है तो यहाँ नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको कोई नाम फिल नहीं करना होगा। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका एज दिखा देगा, जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा ना ये आज मतलब 1/2/2024 के अनुसार आपका एज दिखा देगा। और फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लें। और फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना और फिर उसी फ़ोन नंबर को दोबारा लिखना है, मोबाइल नंबर को दोबारा लिख देना है, कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मतलब कोई एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, ताकि अगर आपका फ़ोन नंबर कभी इनको मतलब मैसेज ना भेज पाए तो उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप देना चाहें तभी दें, नहीं तो नहीं भी दे सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ स्टार लगाया हुआ होता है रेड, तो वो भरना जरूरी होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नहीं लगाया हो तो ये आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए और फिर उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे दोबारा लिख दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब हम लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब गेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर ऐसा आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। और इस पे जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे नीचे फिल करना होगा, ठीक है। नीचे फिल करके और सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और फिर अब आपके फ़ोन या फिर ईमेल आईडी दोनों पे चला गया होगा ओटीपी। और फिर जिस पे भी पहले चला गया है, फिर जो भी या फिर जो भी आप डालना चाहते हैं दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे इंटर करके
और फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस आई एग्री वाले बटन को चेक कर देना है और फिर इसमें मतलब साइन कर देना है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो अपने आप ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देना है, देखिए 3FYRU7AU जो लिखा हुआ है इसको इस मतलब नीचे फिल कर देना है और री वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर किसी का ओटीपी नहीं गया है तो रिसेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको ओटीपी चला जाएगा। कभी कभी नेटवर्क कनेक्शन के चलते नहीं जाता होगा, लेकिन ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, आपके फ़ोन पे पहले चला जा रहा है। तो सारा चीज़ यहाँ फिल करके और री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हम लोग। और फिर जब री वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन फॉर एक लिखा हुआ और जो जो आपने फिल किया हुआ जैसे नेम, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सब यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे दाहिने साइड में सबके सामने एक एक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते जाना है सब मिलाते हुए। अगर आपका सब सही है तो सब पे क्लिक कर देना है। जैसे नेम चेंज में पूछा है तो नो हमने क्लिक किया था तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर मेल, फिर कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज चेक कर देना है। इस बॉक्स को मतलब क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाएगा तो ये अपने आप चेक होते जाएगा। और फिर सब चेक करके और फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है, क्योंकि हम लोग का सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी हमने दिया सही है, इसलिए हम लोग सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर पूछेगा द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन एक बार सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए वो बाद में चेंज नहीं होगा। इसके लिए इसका एक बार मिला लेना है, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो मिला लिए हम लोग, इसलिए यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक दे देगा आपको, इसको नोट करके अपने किसी भी कॉपी पर रख लेना है, जहाँ भी आपको नोट करना है रख लीजिए। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो कि आगे आगे काम दे सकता है क्योंकि, और इसको नोट करके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ था वो यहाँ पे फिर से दिखा देगा, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, और इस पेज पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम लोग को गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए दाहिने साइड में ऊपर में यहाँ पे दे रहा है, तो इस पे हम लोग को क्लिक करना होगा, गो टू एप्लीकेशन पे। अब जो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए फिर से 100% ये लोड करेगा, और ये लोडिंग लेने के बाद ही हम लोग फिर से आगे फिल कर सकेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है समय लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर देना है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोग को देखिए नीचे हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिए हुए थे वो सब दिया दे मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया हुआ है। और ऊपर में देखिए यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देना होगा, कम्युनिकेशन डिटेल देना होगा मतलब एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, एन एक्सपीरियंस, ठीक है, और टेस्ट सिटी मतलब एग्जाम सेंटर देना होगा, और डॉक्यूमेंट और पेमेंट करना होगा लास्ट में। ठीक है, तो अभी पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पे हम लोग यहाँ पे हम लोग को जैसे देखिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड चूज कीजिए, नहीं तो अनमैरिड, डिवोर्स्ड, विडो, मतलब डिवोर्स मतलब जिनका तलाक हो गया होता है, विडो मतलब जो विधवा होते हैं उनको होता है। ठीक है, और मैरिड और अनमैरिड तो सभी लोग जानते हैं, तो इस पे हम लोग को चूज कर लेना है। ठीक है, और चूज करने के साथ जो मैरिड लोग हैं, जो मैरिड वीमेन है वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, या फिर दूसरे लोग जो हैं मतलब बाकी लोग वो अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसमें फिल कर देना है, और इसमें यहाँ पे अपने मदर का नाम फिल करना है। ठीक है, तो इसको मदर का नाम छोड़ ही सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हुआ है लेकिन लिख दीजिए अगर, क्योंकि लिख देना वहाँ पे। ठीक है, जगह दिया हुआ है तो पोस्ट डिटेल्स में यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये ऑलरेडी उसी का पोस्ट है तो उसमें सेलेक्ट कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब आप बिहार के निवासी हैं तो यस सेलेक्ट कर लेना है अगर है तो। और फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, अनरिजर्व, EWS, BC1, BC2, SC ST, और SC ST BC1 BC2 चूज कीजिएगा। EWS तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होता है रिजर्वेशन के लिए। और UR सेलेक्ट कीजिएगा ना, मतलब अनरिजर्व, तो आपको कुछ नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, नो, तो आपको डायरेक्टली UR, देखिए यहाँ पे केवल UR ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको कोई वैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आउटसाइड बिहार के आउटसाइड के हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना होगा, जब बिहार के आउटसाइड के हैं तो आप, लेकिन यहाँ पे अगर यस कर दीजिएगा क्या बिहार के निवासी हैं हमें, तो आपको यहाँ पे अपना मतलब चूज करना होगा जो भी है आपका कास्ट। ठीक है, चूज कर लीजिए आराम से। और फिर जैसे देखिए BC1 और BC2 में भी देना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए सारा नीचे यहाँ पूछ रहा है, मैंने कहा अभी तुरंत कि सिर्फ UR में आपको नहीं देना पड़ेगा कुछ, नहीं तो सारे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो रिजर्वेशन का होता है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, मतलब जिस भी आपने अथॉरिटी से बनवाया, जैसे कोई रेवेन्यू ऑफिसर से बनवाता है, SDM से, कई सारे स्टेट्स में बनाया जाता है, या फिर DM से, तो वो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल वगैरह लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट का तिथि है, जिस दिन बना था वो लिख देना है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ था
फोटो के ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक है, और मतलब तिथि के बगल में लिखा हुआ होता है। और फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, उसका जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है उस पर लिखा हुआ था, वो देख के लिख देना है। और फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, आपने किस लेवल के अथॉरिटी से बनाया, जैसे वही रेवेन्यू ऑफिसर या फिर एसडीएम वगैरह, तो जिस भी लेवल से बनाया उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ पे डेट लिख दीजिए जिस दिन बना है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको कोई मतलब चेस्ट से ऊपर मतलब चेहरे वगैरह पर कुछ मार्क है, मतलब तिल वगैरह का, मोल वगैरह का, या फिर कोई जला कटा वगैरह का, तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मोल ऑन फेस बहुत सारे लोग लिख देते हैं, तो जो है आपको लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करना है सबसे पहले दोस्तों। जैसे आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा, और पैन कार्ड पे आपका नाम जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर या फिर मतलब ड्राइविंग डीएल सेलेक्ट कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट, फोटो अटैच बैंक पासबुक, ठीक है, या फिर एनी फोटो आईडी कार्ड, जैसे किसी को आधार कार्ड करना है तो एनी वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एनी फोटो आईडी कार्ड में यहाँ पे आधार कार्ड लिख दीजिए आईडी टाइप में, और फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना, आई एम वॉलंटरली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, इस पर सिलेक्ट कर देना। मतलब आप अपना जो पहचान पत्र जो भी आप दे रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड, उसको आप यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को चेक कर देना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखेगा, जब आप उसमें सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें अब आगे पूछेगा आर यू PWBD पर्सनल, मतलब आप विकलांग है कि नहीं, तो यस करना है। तो आपको फिर इंफॉर्मेशन शायद से कुछ दिन देखिए यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और परसेंटेज कितना है, और फिर इसका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देना पड़ेगा, और फिर व्हील चेयर सपोर्ट आपको चाहिए कि नहीं, और या फिर आप नो कर सकते हैं अगर आप नहीं है तो अपने अनुसार से फिल कर देना, और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए अब एडिशनल डिटेल भी ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देना है, ठीक है। ओके कीजिएगा तो अब कम्युनिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं जो कि एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज लिख दीजिए, इसमें पोस्ट और पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए मतलब। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए अपना, और फिर यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ आप अभी फिलहाल रहते हैं, और अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम सेम भर देना है, और अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला भर देना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें भर देना है, और जहाँ आप अभी रहते हैं मतलब वो यहाँ पे फिल कर देना है एड्रेस में, मतलब यहाँ पे फिल कर देना है एड्रेस लाइन 1 में, और फिर मतलब 1 2 में फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कंट्री चूज कर लेना है अपना, जहाँ भी रहते हैं, अभी इंडिया ही केवल सिलेक्ट है। और फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और फिर पिन कोड, ठीक है। और फिर 7 नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए लिख देगा, और फिर ओके यहाँ पे करना है। अब हम लोग को कम्युनिकेशन डिटेल भी ग्रीन हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डालना है सिर्फ, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड लिखना है, जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास किया है। यहाँ पे मैट्रिक का हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन भरना है, 10th क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड लिख देना है जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास किया, CBSE, बिहार बोर्ड, ठीक है, जो भी BSEB मतलब। और फिर स्कूल इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिख देना जिस स्कूल से आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पे परसेंटेज का मार्किंग सिस्टम था कि CGPA की ग्रेड मिलता था, ठीक है। तो परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज कर देना, तो CGPA या फिर ग्रेड जो भी करना है वो कर लीजिए, ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी अनुसार आपका मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना आपका नंबर आया था वो लिख देना है, और टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज अपने आप बता देगा, और फिर ईयर ऑफ पासिंग किस साल आपने पास किया हुआ था वो लिखना है यहाँ पे। और फिर उसके आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में लिखना है, इंटर का डिटेल भरना है, मतलब 12वीं क्लास का, ये क्योंकि एसेंशियल है, इंटर आपने किया हुआ होगा तभी आपका DO का फॉर्म भर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मतलब 10+2 यहाँ पे मतलब चूज कर लेना है, और फिर नेम ऑफ बोर्ड लिख देना है, और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है जिस भी स्कूल से आपने किया हुआ है, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है जो जो सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में था। और फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन वगैरह का भी सिलेक्शन का दिया हुआ है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है जिस पे आप इसको मतलब फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम लिख के सब्जेक्ट पूरा लिख देंगे जो जो आपका सब्जेक्ट 12th क्लास में था एग्जाम के समय, और फिर यहाँ पे परसेंटेज जितना मिला था, या फिर CGPA या ग्रेड जो भी मिला था, और फिर जितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ था वो लिख देना है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिख देना है। और अगर जैसे CGPA वगैरह है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ मार्क्स वहाँ पे लिख देना है जितना सबसे अधिक मार्क्स का एग्जाम हुआ था, और फिर यहाँ पे आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पासिंग ईयर सेलेक्ट करके यहाँ टाइपिंग मीडियम आप किस मीडियम में टाइप करते हैं, हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, इंग्लिश में, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी में आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। और फिर मतलब टाइपिंग का, और फिर यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश अगर दोनों सेलेक्ट करते हैं तो आपका थोड़ा सा
मतलब उसमें एडवांटेज रहेगा दोस्तों कि दोनों सब्जेक्ट आपका है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज आपका है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश अगर वो पॉसिबल होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर रिक्वायर्ड कंप्यूटर और BSDM कोर्स, तो मतलब या तो DDEO कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम BSDM, मतलब 400 आवर्स का जो होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, वो अगर आपने किया हुआ है तो। और नहीं तो मिनिमम 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 साल का कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसमें फिर यहाँ पे फिल करना है किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, मतलब उस इंस्टीट्यूट को एक तरह से मान्यता है कि नहीं, ठीक है, तो यस कर देना है। और नहीं तो मतलब अगर कहीं आप सिंपल से किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो यस कर दीजिए फिर। और जैसे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया तो वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और फिर क्वालिफिकेशन डिग्री, अब अगर आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे 10th और इंटर का हमने भर दिया, तो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन जैसे अदर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप जैसे ग्रेजुएशन दे सकते हैं, और फिर किस इंस्टीट्यूट से पास किए तो वो लिख देना है, सब्जेक्ट को क्या था वो लिख देना है, और फिर मंथ कब आपने पास किया वो लिखना है, और फिर परसेंटेज या मार्क्स CGPA जितना जो मिला है वो वहाँ पे लिख देना है, मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ वो लिखना है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना तो वो लिख देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जब उसमें आप सबमिट कीजिएगा तो डाटा 76 यहाँ पे लिखेगा और ओके के यहाँ पे कर देना है। और देखिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी अब ग्रीन हो गया, मतलब वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सिटी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। जैसे पहला सिटी आप क्या चाहते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आरा, इन सब में से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका नियरेस्ट है, जो भी जहाँ भी आप मतलब ईजी है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ 7 नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ठीक है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट और पेमेंट वाला पेज आ गया। तो यहाँ पे आपको फोटो सबसे पहले अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड फोटो करना है। और पासपोर्ट साइज फोटो मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर मतलब स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है। और ब्लॉक रिटर्न सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, मतलब कर्सिव राइटिंग जैसे सिग्नेचर होता है वैसे होना चाहिए। और फिर यहाँ पे अपलोड या स्टेट डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। फाइनेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट। 10th का सर्टिफिकेट मतलब दोस्तों सर्टिफिकेट का अलग से मिलता है, ठीक है। CBSE वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब जनरली बहुत सारे लोग CBSE लगाते हैं उनको नहीं मिलता है, तो वो दोनों में सेम चीज अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे स्कैन एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब इंटर का जो यहाँ पे आपको मार्क्स मतलब जो हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भरा था इंटर क्लास का, तो उसका सर्टिफिकेट अब भरना है। 12th का सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा दोस्तों, जाइएगा वहाँ पे बोलिएगा। एक दूसरा अगर आपका हो गया होगा एग्जाम पास आउट किए हुए तो आपको आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल में आप पता कर लीजिएगा, आपको मतलब आ जाता है वो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मार्कशीट वहाँ पे देना है 12th का, ठीक है। और फिर यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन डिग्री में अगर आप कुछ फिल किया है जैसे ग्रेजुएशन वगैरह पास आउट किया है तो यहाँ पे उसको अपलोड करना होगा। और फिर 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स जो आपने किया उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और फिर अपलोड योर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है मतलब जो आप करना चाहते हैं तो, और डॉक्यूमेंट जैसे कुछ आधार कार्ड वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो आप कर सकते हैं इतना करके। और फिर यहाँ पे देखिए नीचे कुछ डिटेल वगैरह दिया हुआ है। और फिर पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन चूज कर लेना है। और वो सब फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए एक और चीज़ देख लें, फोटो 50 के बीच 80 के बीच में होना चाहिए, 50 से 80 के बीच में होना चाहिए, और इसी के बीच में होना चाहिए रेंज। यहाँ पे जैसे ऑनलाइन चूज कर लीजिए पेमेंट मोड में, ठीक है। और फिर यहाँ पे तीनों मतलब कर देना है, आई प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, और फिर मतलब चारों यहाँ पे बॉक्स चेक कर देना है। और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है, JIS वगैरह जो भी लिखा हुआ है फिल कर देना है। और फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछेगा प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, तो ओके करना होगा यहाँ पे। हर एक जो आपको फोटोग्राफ देखना होगा, पिछले पेज में आपको अपना कम से कम फोटोग्राफ तो देखना ही पड़ता था, ठीक है, अपना फोटोग्राफ देख लीजिएगा। और फिर तो आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोग्राफ एटलीस्ट उसमें देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे कार्ड नंबर फिल कीजिए, एक्सपायरी डेट, ईयर वगैरह, CVV नंबर वगैरह, कार्ड होल्डर नेम फिल कर लीजिए, और फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। तो आप आराम से यहाँ से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद जो आपको फिर आपको पेमेंट करने के बाद आपको रिसीप्ट लोड कर लेना है। और फिर से आप मतलब मेन पेज पे आ जाएगा, रिसीप्ट लोड करके आपको प्रिंट करा के उसका हार्ड कॉपी रख लेना है सेफली, और वो आपको आगे काम देगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में हमें जरूर पूछें, हम लोग उसका जरूर जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों।